हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन। बच्चों, बोलते समय हम कहीं थोड़ा रुकते हैं तो कहीं अधिक। विभिन्न भावों को व्यक्त करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के हाव भाव व्यक्त करते हैं। लिखते समय उन्हीं भावों व हाव भाव को पाठक तक संप्रेषित करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को वाक्यों के साथ प्रयोग किया जाता है। अर्थात रुकने व हाव भाव की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए व्याकरण में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। प्रचलित विराम चिन्ह इस प्रकार है। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा अर्ध विराम, चौथा प्रश्नवाचक चिन्ह, पांचवा है विस्मयादिबोधक चिन्ह, छठा उद्धरण चिन्ह, सातवां योजक चिन्ह, आठवां कोष्टक चिन्ह, नौवां है लाघव चिन्ह, 10वां उपविराम, 11वां विवरण चिन्ह, 12वां निर्देशक चिन्ह। अब इन्हें हम एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम पूर्ण विराम के बारे में। वाक्य की पूर्णता को प्रकट करने के लिए पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक वाक्यों के अलावा सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है पूर्ण विराम। जैसे वह आज मुंबई जाएगा, वाक्य समाप्त, पूर्ण विराम आएगा। हम लोग बाजार जा रहे हैं, पूर्ण विराम। दूसरा है अल्प विराम। पढ़ते समय बहुत थोड़े समय के लिए रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। पहला है समान महत्व के शब्दों तथा वाक्यों को अलग अलग करने में, जैसे वह साहसी, वीर और कर्मठ है। दूसरा है संबोधन के बाद, जैसे मित्रों, इसके बाद अल्प विराम, यह पढ़ने का समय है। तीसरा है संयुक्त और मिश्र वाक्यों के उपवाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे मैं तुम्हारी मदद करता, अल्प विराम, पर मैं मजबूर हूं। चौथा है कई नामों के साथ, जैसे राम, लक्ष्मण और सीता। तीसरा है अर्धविराम। अल्प विराम से अधिक किंतु पूर्ण विराम से कम समय के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे परिश्रम ही जीवन है, अर्धविराम लगाएंगे, आलस्य मृत्यु है। इसका प्रयोग निम्न स्थितियों में होता है, जैसे कोई नियम या सिद्धांत बताने के बाद आने वाले, जैसे से पहले। मिश्र व संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ को प्रकट करने के लिए। और चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सूर्य कब निकलता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तुम्हारा क्या नाम है, प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि एक ही वाक्य में कई प्रश्नवाचक उपवाक्य हों तो पूरे वाक्य की समाप्ति पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जैसे कहाँ गया, कब गया और क्यों गया, लेकिन अंत में ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। पांचवा है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मय, भय, शोक, घृणा, हर्ष आदि को प्रकट करने के लिए अधिकतर विस्मयादिबोधक शब्द के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। तुम कब आए, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, छी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। छठा है उद्धरण चिन्ह। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से प्रस्तुत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा, कॉमा लगाएंगे, करो या मरो, करो या मरो, उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। उद्धरण चिन्ह इकहरा उद्धरण चिन्ह से दर्शाया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उपनाम को इकहरे उद्धरण चिन्ह से दर्शाया जाता है। सातवां है योजक चिन्ह। समान अर्थ वाले अथवा विपरीत अर्थ वाले शब्द युग्मों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे दिन रात, योजक चिन्ह लगाएंगे इनके बीच में। पग पग, इसके बीच में भी योजक चिन्ह लगाएंगे। आठवां है कोष्टक चिन्ह। ऐसी सामग्री जो मुख्य वाक्य का अंग नहीं होती, कोष्टक के भीतर रखी जाती है। जैसे काल के भेदों यानी वर्तमान, भूत, भविष्य यानी कोष्टक में रखेंगे, के बारे में आप पढ़ चुके हैं। कभी कभी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अशोक मुस्कुराते हुए, कोष्टक चिन्ह में रखेंगे, तुम कब आए। नौवां है लाघव चिन्ह। किसी बड़े शब्द को छोटा लिखने के लिए उसके प्रथम अक्षर को लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। इस तरह शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने में इसका प्रयोग होता है। जैसे पंडित, प ऊपर बिंदु और लाघव चिन्ह लगा देंगे। ईस्वी के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग। डॉक्टर के लिए पहला वर्ण लिखकर और लाघव चिन्ह लगा देंगे। 10वां है उपविराम। जहां किसी बात को अलग करके दिखाना हो तो वहां उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे विज्ञान, उपविराम लगाएंगे, वरदान या अभिशाप है। 11वां है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग तब होता है जब किसी बात का विवरण या उदाहरण अगली पंक्ति में देना होता है। जैसे कंप्यूटर के निम्नलिखित लाभ हैं, विवरण चिन्ह लगाएंगे। निम्नलिखित पुस्तकें अच्छी हैं। 12वां है निर्देशक चिन्ह।
निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। पहला, किसी वाक्य या वाक्यांश की ओर ध्यान दिलाने के लिए, जैसे वह बोला तुम कब आओगे। दूसरा है विशेष अर्थ सूचित करने के लिए, जैसे राम तुमने मेरी नई घड़ी देखी। और तीसरा है किसी की उक्ति प्रकट करने के लिए अथवा नाटक में किसी पात्र का कथन प्रकट करने के लिए, जैसे राम तुम कब आए, मोहन कुछ ही देर पहले। तो इसमें निर्देशक चिन्ह लगाएंगे बीच में। आइए इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जान लें। रुकने व हाव भाव की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए व्याकरण में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह अर्थ की स्थिति बदल देते हैं। मुख्य विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह, उपविराम चिन्ह, विवरण चिन्ह और निर्देशक चिन्ह। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों विस्मयादिबोधक और ये सारे चिन्ह आपको अच्छे से पता लग गए होंगे। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।